जे कैसन हल्ला ह का ह त कहतिया छोटी मम्मी रे बड़की मम्मी हमरा के मार के मुआ दिया सन बोलू सब चीर देलबा सब नोच लेले बड़ा हमरा के छोड़ा दस। वो लड़की इनके इस लड़के से प्रेम मोहब्बत कर रही है और उसका कहना है कि मेरी जब भी शादी होगी तो इसी लड़के से होगी। लेकिन लड़के का कहना ये है, वहां पहुंचने पर पता चलता है कि लड़के के घर वाले इस चीज को अंजाम देते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ उल्टा चीज निकल के आता है कि लड़की के घर वाले उस लड़के को मारते पीटते हैं, उनका मोबाइल छीनते हैं और उस घटना को एक दूसरा रूप देते हैं। नमस्कार, अभी हम लोग कवरेज नई दिशा की टीम पहुंची है एक ऐसे मुद्दे को लेके जिसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। ये जगह आपको स्थित है सिकटा के कंगली जगह पे, और इस कंगली जगह पे सही बैठवा करके इस गांव का नाम है। यहाँ पर सोमवार को एक वारदात होती है और वो घटना को इस तरीके से अंजाम दिया जाता है कि एक बहुत बड़ा प्रारूप तैयार हो जाता है। उसके बारे में हम आपको बताने के लिए उपस्थित यहाँ हुए हैं और उसी जानकारी को देने के क्रम में ये घटना इस प्रकार की होती है कि हम जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ 10 बजे रात को 8-9 अज्ञात व्यक्ति लोग प्रवेश करते हैं और इनके परिवार में मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं और साथ ही साथ इनके बताने के अनुसार इनके बेटी का भी उस समय अपहरण हो जाता है। अपहरण होने के क्रम में सोमवार से लेके और अभी तक किसी भी तरह का कोई भी इसके ऊपर जो एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो तो होती है, लेकिन जिस तरीके से उस लड़की का अपहरण होने के बाद अभी कोई जानकारी वो नहीं होता है। और वारदात के अंतर्गत लड़की की जो पीड़िता की जो उनके पिता हैं वो बेतिया अनुमंडल में भर्ती हैं, अस्पताल में, अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा चोट भी आई है। तो हम उनका भी स्टेटमेंट लेने का प्रयास करेंगे। और ये वो घर है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। थोड़ा सा हम इसका आउटलुक दिखाने में आपको बताने में, ये वो जगह है जिस जगह पे ये घटना रात को 10 बजे लोग इसमें आते हैं। अचानक ये ठाठ को मारा जाता है और जैसे ही पीड़िता की माँ और पिताजी निकलते हैं, वो लोग इस घर में, यही वो जगह है, यहाँ आने पे इस घटना को अंजाम देते हैं। और अंजाम इस प्रकार से होता है कि पीड़िता के माँ और पिताजी को बहुत जोरों से मारपीट की जाती है और मारपीट के दौरान में पीड़िता के पिताजी इस प्रकार से होते हैं कि वो लोग घायल हो जाते हैं और घायल का इसमें कि अधमरा स्थिति हो जाता है। बस यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी का हस्तक्षेप होता है और हस्तक्षेप होने के बाद उनको बेतिया के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अभी भी वो वहाँ भर्ती हैं और अभी तक इस पे हमारा यहाँ पहुँचने का पीछे मकसद ये था कि इनको एक न्यायसंगत तरीके से न्याय मिल सके। घर वाले चीज़ों को बताने में थोड़ा सा परहेज कर पा रहे हैं ताकि एक भय का माहौल बना हुआ है और ना जाने किस तरीके का यहाँ पे उन चीज़ों के पीछे इनको एक दबाव मिला हुआ है कि इन चीज़ों पे स्पष्टीकरण में करने में ये लोग बताने में इनको दिक्कत हो रही है। फिर भी हम यहाँ के नगर के थाना में जो है वहाँ से संपर्क करेंगे और जो इसके ऊपर संज्ञान में लेके आवेदन दिया गया है उसके ऊपर स्पष्टीकरण करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों के ऊपर प्रकाश डालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो गांव की तरफ जब हम लोग नई दिशा की टीम आगे पहुंची कि यहाँ के स्थानीय निवासियों से इसकी हम लोग गहन जानकारी ले पाएँ, तो इसी चौक पे जैसे ही हम लोग आगे बढ़े हैं तो यहाँ के जो सज्जन और बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग मिले और हम उनसे जानकारी प्राप्त करके इसके ऊपर और विस्तार से प्रकाश डालेंगे कि जिस तरीके से वहाँ आरोप दिखाया जा रहा है कि उस लड़की का अपहरण कराया जाता है, अपहरण होने के बाद वहाँ मारपीट की जाती है और उनके घर में 2.5 लाख रुपए का चोरी का भी आरोप लगाया जाता है। तो इन सारे चीज़ों पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो लोग इसको और गहन तरीके से बताएंगे। तो हम एक हमारे साथ चचा हैं, हम इनके से पूछेंगे कि आखिर किस तरीके से ये घटना होती है और इसका क्या गहराई तक है सच्चाई और इसमें क्या गलत है। आप उन चीज़ों पर जरा प्रकाश डालें। नई दिशा के टीम से हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार है, आप जरा विस्तृत रूप से बताएं। जी, वो 2 साल से उसका मैंने लड़की से और लड़का से साँठ-गाँठ है। वो आलम मियाँ का लड़का है। उसके बाद जो है कई बार उसके साथ वो भाग गई लड़की, कई बार भाग गई। उसके बाद जो है इस साल में शादी का दिन जो है उसका उतरा हुआ था रामगढ़वा में। उसके बाद जो है फिर लड़की 10 गो दिन था कि 8 गो दिन था तो वो भाग गई, उसके साथ चली गई। फिर वो लड़की को बुलाकर उसका पापा जो है उसके घर कहा थी, वो आलम मियाँ के घर लेकर गया। उसके बाद जो है वो लोग थाना पर लेकर गए। थाना पर लेकर गए तो थाना से वो रिटर्न हुए। उसके बाद में फिर घर रहती थी। दूसरी बात वो बार बार उसी से शादी करना चाहती थी,
ये लड़ाई झगड़ा के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं कि कब रात के मार हुआ, कब क्या हुआ, ये मारा मारी के, लेकिन लड़की का मैटर है। बार बार उसके घर भागती थी शादी करने के लिए। जैसे चाचा जी ने बताया कि जिस तरीके का प्रेस विज्ञप्ति में इस बात को दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि रात में वारदात होती है, 10 बजे ये लोग घर में घुसते हैं और उनकी पिटाई करते हैं और लड़की को अगवा कर ले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ एक प्रेम प्रसंग का रूप सामने आ जाता है कि वो लड़की उस लड़के से प्रेम करती है और प्रेम करने के ही अंतर्गत वो चाहती है कि उससे शादी बनाने के लिए, और इसी बीच में उसकी शादी रामगढ़वा तय हो जाती है। और तय होने के बाद ये सोमवार को जो घटना को अंजाम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें तथ्य को किसी दूसरे तरीके से दिखाया जाता है। तो नई दिशा की टीम के माध्यम से हम चाहेंगे कि इसके स्पष्टीकरण के लिए हम लोग जो लड़के के परिवार हैं उनसे भी मिलेंगे और इसके बारे में और थोड़ी सी गहन जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो सके और इसमें जो वास्तविकता सामने निकल के आए उसमें कोई गलत आदमी के ऊपर किसी तरह का दोष ना आ पाए और वो सापेक्षिक निर्णय लेते हुए इसका एक न्याय संगत जो न्याय होना चाहिए वो न्याय हो सके। और कुछ विशेष कुछ नहीं, वो थाना में लेकर गया लोग लड़की को, दोनों पक्ष गया। उसके बाद में थाना के माध्यम से वो अपना लड़की लेकर चली आई और लड़का वहाँ लड़का वाला लेके चला गया। उसके बाद जो है ये सब फिर जो है कैसे लड़ाई हुआ, कैसे झगड़ा हुआ, इस झगड़ा के बारे में हम लोगों को मालूम नहीं है। बाद में कल होकर मालूम हुआ, मैंने उस रात को हम लोग को मालूम नहीं है कि झगड़ा हो रहा है कि क्या हो रहा है। कल होकर मालूम हुआ कि हाँ ऐसे ऐसे बात हुआ है, मारपीट हुआ है। मारपीट होने के बाद में ये लोग थाना पुलिस किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक रहस्य पर से पर्दा उठाने वाली बात है कि रात में जो घटना होती है उस घटना के बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं। घटना के ठीक सुबह में इस बात की जानकारी होती है कि यहाँ पर रात में घटना मारपीट हुआ और मारपीट होने पे ये सारा चीज निकल के आया। तो इस मसले को थोड़ा सा और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, लड़के के भी परिवार से मिलते हैं और जो भी जानकारियां मिलती हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे जो थाना में आवेदन दिया गया है उस आवेदन के आधार पर भी इसकी स्पष्टीकरण कराने के लिए नई दिशा के माध्यम से प्रयास करेंगे। जांच के आधार पर जब हमने ग्रामीण स्तरीय के लोगों से इस चीज की जानकारी ली, वहां से लेने के बाद हम सीधे पहुंचे अपने इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए। जिनके घर में दोषारोपण लगाया जाता है और जिनके ऊपर आरोप है उनके परिवार के लिए, और उनके परिवार के तरफ से भी जो चीज निकल के आएगी इस बात से पर्दा उठेगा कि आखिर इस चीज में क्या वास्तविकता और क्या सच्चाई है। तो हमारे साथ जिनके ऊपर आवेदन देके और जो कंप्लेन शिकायत दर्ज की गई है उन पीड़िता के ये भाई हैं और ये बताएंगे कि इसमें जो इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, आरोप में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आरोप इस प्रकार से है कि लड़की को अगवा किया जाता है, 10 बजे रात को इनके घर में घुस के मारपीट की जाती है और उसके शादी के लिए 2.5 लाख रुपए रखे जाते हैं, उस 2.5 लाख रुपए को भी चुरा लिया जाता है। और यहाँ आने के बाद जो चीजें निकल के आ रही है वो एकदम विपरीत चीज है, जो मैं इन्हीं के द्वारा आपको इसकी बात की जानकारी दिलाने का प्रयास करूंगा। तो नई दिशा टीम से आपका स्वागत है। आप बताएं कि जिस तरीके का ये जो आरोप आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर लगाया गया है इसमें कितनी सच्चाई है और इस बात में कितनी गहराई है। हम ये कहना चाहते हैं भैया, जब हमारे भैया वहां से आ रहे थे, ये हमारा उनका लड़की का मामला नहीं है, ये बात झगड़े का है, समझ रहे हैं आप। उधर नहर से आ रहे थे तो 2 व्यक्ति थे, वो और उनके दोस्त, ठीक है ना। तो वो आ रहे थे उधर साइड से, तो इन लोग पूरी फैमिली थी, तो इन लोगों ने मारा पीटा उनको, उनका मोबाइल भी छीन लिया, सब चीज। ये लड़की के माता उसके चाचा लोग थे और भी थे व्यक्ति, अब आदमी नाम नहीं जानता, सब थे। तो वहां पहुंचने पर पता चलता है कि लड़के के घर वाले इस चीज को अंजाम देते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ उल्टा चीज निकल के आता है कि लड़की के घर वाले उस लड़के को मारते पीटते हैं, उनका मोबाइल छीनते हैं और उस घटना को एक दूसरा रूप देते हैं। और विस्तृत बताएं और जैसे कि उस लड़की के बारे में है, तो वो लड़की किसी से बात करती थी, आज से नहीं 4-5 साल से बात करती थी, और कई बार वो भाग गई है और कई बार उसके चाचा ही लेके आए हैं। अब वो लड़की अभी प्रेजेंट टाइम पे कहाँ है उसके घर वाले ही बता सकते हैं। तो हम यहाँ से इनके परिवार से मिले, आप देखें कि यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं और इनके द्वारा भी इस चीज की बात निकल के आई कि कहीं ना कहीं इसमें एक न्यायसंगत न्याय होना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच होने के तौर पे इसमें जो सच्चाई निकल के आए उसके हिसाब से
जिसको जिसने ये गलती किया है उसको सजा मिले और जिसने नहीं गलती किया है उनको सजा ना मिले। तो नई दिशा की टीम अपने इस कवरेज के माध्यम से इस बात को, जो सही बैठवा गांव है ये ना, सब बैठवा गांव जो कि कंगली थाना से सटे हुए है, यहाँ पर हम पहुंचे और इस चीज के ऊपर प्रकाश डालने का काम किए। और भी थोड़ी सी स्पष्टीकरण करने के लिए हम यहाँ के निजी थाने में मिलेंगे और वहाँ के जो प्रभारी हैं जिनके ऊपर आवेदन दिया गया है उनसे भी स्पष्टीकरण की मांग करेंगे। तो एक और हमारे पीड़िता जिनके ऊपर आवेदन है, पीड़िता हम नहीं बोलेंगे, जिनके ऊपर आरोपित है, आरोपित पक्ष की तरफ से एक महिला है जो इसके ऊपर और प्रकाश डालेंगे और गहराइयों से बताने का प्रयास कर रही है। बताया जाए। पहले दिन ओकर चाचा अलन थी नरकटियागंज से अपना भतीजी के लेके, साहिबा के बेटी के हाथ धर के जैसे लड़का के पकड़ के लाए हम है, वहाँ से आके आ बेरी के गोड़ा में बैठ के ऐसा बेरी कके वो दारबा के बगल में है ऐसा। जब हम लोग सुनले छत पर से तो गहनी समझे कैसन हाला है का है तो कहतिया छोटी मम्मी रे बड़की मम्मी हमरा के मार के मुआ दिया सन, बोलू सब चीर दिलबा सब नोच ले बड़ा सन, हमरा के छोड़ा दस। वो तहीं से छोड़ा दिया तो आके घर में ढूक गलो, तहीं से अलन चौकीदार तक कहलन जे चल थाना पर। तो ओकरा के लेके गल थाना पर, तो दोनों पक्ष के दोनों बात भइल। हमनी के जो नोटिस रहे नोटिस ना लेलक, मैंने बात विचार हमनी के ना जो बनल। लड़की वो घरे चल गई, लड़की कहे जे हम प्यार कैले बनी यही लड़का से, तो यही लड़का से शादी करम, हम दूसरा से ना करम, हम ना जाम ना। ओकरा बाद ओकर मातारी आयल 2 बजे रात के, तो हमार दामाद है जन बैठल नया नोचर, हमनी सब गोड़ा सूत गए से, उनको घर के हमरो घर के सूत गए सर। ओकर माई 2 बजे रात के आके गाड़ी देते रहे सारा गोड़ा के नाम दे पतित भी लगान के। जी दामाद बैठल रहे तो हमरा से ना देखल गल, हम कंजरे तो जो ना अपना घर का हल्ला हुरदुम कैले बाड़ी। उस दिन के खीस रहा। ओकरा गैला के बाद 2 घंटा के बाद ओकर बेटी आवती तो कहती घर खोल लगना। तो पूछल गल काहे ला कहत रही जो घर खोल लगना, तो हमरा के ले गल सब धोर बॉर्डर पर, आ वही जन मुँह आवत रहा हम केहू ने दे छोड़ा के भाग के आयल बनी, हमरा के राखल। इ लोग घर खोल के ओकरा के ना रखलक, लोग भगा देलक लोग। जब वो कौन पर गल तो का कहत नहीं खल राखत, हम जाता नहीं थाना पर अपने बारे में सोचिए लोग। ओकर बेटी जौन भागल बिया है तवन, ओकरा बाद जौन बड़ा सिकड़ी छिनाइल बा, ओकर चैन छिनाइल, मोबाइल छिनाइल, पैसा छिनाइल बा। वो दिन झगड़ा भइल रहता है, सब लोग एबरा सुनत कि नहीं के सुनत, हमनी सुने गई रहनी सन। ये लोग के घर से हमनी से कौनो लगाव ना हो, जाते हलो मन हमनी के लगाव ना रहे, सुने गई सन। तो 50 आदमी के संगे रहनी सन, केहू के हमें नाम ना धइलक। और कहती है सरे है न जो अंठी लाठी से मार के हमारा मर्द के कपार फाड़ दिले बिया, टंगड़ी तोड़ दिले बिया, आ फर्स्टे हमार नाम लिखवा दिले बिया, हमरा ऊपर केस कर दिले बिया। के माने लड़की के माई आ बाप इरौरा पे आरोप लगावल लो, आरोप लगावल बा। गई रहनी सो देखे है तरिया तो चाटी तब के हंगा झाक के देखत रहे के बा, सबेरहू में आ रातों में, और झूठे अछरंग लगा दिल बा सो जे ई अपहरण क के लिया के हमरा बेटी के भिड़वा दिल। मसला बेटी ओकर घरे में बिया। मसला प्रेम प्रसंग का स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे, और धीरे धीरे बातें जब खुल के सारे लोग अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो जिस तरीके का आरोप और जिस तरीके का आवेदन में चीजों को दिखाया गया है, बताया गया है, वो कहीं ना कहीं गलत नजर एहसास हो रहा है। अब इस बात को थोड़ा सा और गहराइयों से जानने पे और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये प्रेम प्रसंग का रूप है। वो लड़की जिनके ऊपर आरोप लगाया गया उस लड़के से अपना प्रेम मोहब्बत करती है, और उसका आरोप है कि नहीं मैं उसी लड़के के साथ रहूंगा। और जब लड़के की तरफ से इस चीज को नहीं एक्सेप्ट किया जाता है तो इसको एक अपहरण का, एक लूट का, एक मारपीट का केस को रूप दिखाते हुए इसको दूसरा रूप दिया जाता है। तो नई दिशा का इस पूरे कवरेज के पीछे एक ही मकसद है कि एक न्याय संगत होना चाहिए। जिनके परिवार में अगर इस तरीके का घटना को अंजाम देके बताया गया है, उस चीज को एक अलग तरीके से बताते हुए जो न्याय संगत चीज होनी चाहिए उसमें न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर इसमें प्रशासन का सहयोग और प्रशासन के तरफ से इन चीजों को थोड़ा सा गहराइयों से देखा जाए तो एक निष्पक्ष जांच के आधार पर इसका जो भी एक निर्णय निकल के आएगा वो दोनों पक्षों के लिए बेहतर होगा। इन चीजों को पर्दाफाश करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो भी प्रभारी या जो थाने पर इसकी कार्रवाई करने के लिए आवेदन को दिया गया है, इस पे इसका स्पष्टीकरण जांच करें और जांच में जो गलत है उसके ऊपर उसको आरोपित करते हुए सजा दिलाएं, और जो गलत नहीं है उसके ऊपर किसी भी तरह का
दोषारोपण ना लगाते हुए उसको निष्पक्ष इस आरोप से बरी कराया जाए। तो इस नई दिशा के कवरेज के माध्यम से इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए हमारा प्रयास था और हम लोग स्वयं बैठुआ गांव जो कि कंगली के पास पहुंचे हुए हैं, इस पूरे जानकारी और पूरे घटना के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया। हमारे संग नई दिशा की टीम पहुंची है। जय हिंद, जय भारत। जब इन सारे विवादित मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने अपने एक प्रकाश डालने का प्रयास किया और इसके अंतर्गत यहाँ के थाना प्रभारी महोदय से जब हम मिले तो उनके तरफ से जो चीज पुष्टिकरण में निकल के आया और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि इस पूरे मुद्दे पे और इस पूरे घटना के ऊपर एक गहन जांच चल रही है और उस गहन जांच के आधार पर उनके तरफ से इस बात के लिए आश्वस्त किया गया कि इस पूरे घटनाक्रम के अंतर्गत जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी और एक निष्पक्ष जांच के आधार पर इसका जो होगा वो निर्णय लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं प्रभारी महोदय का इस पूरे प्रकरण के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए वो अपने गहन जांच में लगे हुए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि 2 से 3 दिन के अंदर में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी और इसका निष्पक्ष जांच के आधार पर निर्णय ले लिया जाएगा।